नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। पहला प्रश्न, रस से खा लेती है, चिड़िया क्या खा लेती है? गेहूं के दाने, जुड़ी के दाने, चावल के दाने, अनार के दाने। ऑप्शन नंबर ब, जुड़ी के दाने। अगला प्रश्न, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था? यानी शिमला कालका जो ट्रेन है उसका मॉडल है वो कहाँ बना हुआ था? रेलवे स्टेशन पर, शोरूम पर, स्कूल में, दुकान में। ऑप्शन नंबर ब, शोरूम पर। यानी शिमला कालका जो ट्रेन का जो मॉडल है वो शोरूम पर बना हुआ था। अगला प्रश्न, कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 4, 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर स, 3। कॉर्निश पर चिड़िया के 3 अंडे थे। अगला प्रश्न, अपनी पोशाक को फैलाए हुए, यहाँ चंद्रमा की पोशाक किसे बताया गया है? यानी अपनी पोशाक को फैलाए हुए के अंदर जो लाइन लिखी हुई है, इसमें जो चंद्रमा है उसकी पोशाक किसे बताया गया है? चांदनी को, धरती को, आकाश को, तारों को। ऑप्शन नंबर स, आकाश को। इसमें जो आकाश है उसको चंद्रमा की पोशाक बताया गया है। साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल, शायर लुधियानवी, सुमित्रानंदन पत, प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर ब, शाहिर लुधियानवी है वो। साथी हाथ बढ़ाना जो कविता उसके रचयिता है या उसके लेखक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है, यानी जो एक ऐसे ऐसे पार्ट है उसमें जो मौन होता है उसको कुछ बीमारी हो जाती है। पेट जो बोल रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो घर वाले सोचते हैं कि ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है। वीर शिवाजी की गाथा उसको जुबानी याद थी, यानी जो वीर शिवाजी से उनकी जो गाथा है वो उनको जुबानी पर याद थी। भोजपत्र के पेड़ की साल चिकनी होती है, यानी भोजपत्र होता है उसकी जो पेड़ की जो छाल होती है वो चिकनी होती है। हम सुंदर हम सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं, यानी हम सुंदर परियों की जो कहानियां है वो गढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है? जो छोटी चिड़िया उसे क्या प्रिय है? तो छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र मतलब आजाद रहना पसंद है। मोहन के दर्द को लेकर माँ ने क्या सोचा? यानी मोहन को जो ऐसे ऐसे का जो दर्द हो रहा है उसे लेकर माँ ने क्या सोचा? तो मोहन के दर्द को लेकर माँ ने सोचा कि कोई अजीब रोग हो गया है, यानी उसको कोई ऐसा अजीब रोग हो गया है। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई है उसकी बस उसका जो बचपन का नाम है वो है सविली। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम सविली है। नागराजन को एल्बम किसने भेजा था? नागराजन है उसको जो एल्बम है वो किसने भेजा था? नागराजन को एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था, नहीं उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चों को हमेशा माँ का साथ और उसका प्यार दुलार मिलता रहे, यानी छोटा रहना मतलब अपने मम्मी पापा का प्यार मिलता है। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने हमें कौन सा पथ दिखलाया? रानी लक्ष्मीबाई ने हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा बलिदान की भावना रखने का पथ दिखलाया। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेखक ने प्रकृति के क्या कहे? अक्षर। पृथ्वी पर यहाँ ये प्रकृति यहाँ धरती पर जितने भी जो मौजूद है उनको सब प्रकृति के अक्षर कहा। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके चमकाती थी। माँ ने अंडों के टूट जाने पर केशव से क्या कहा? माँ ने अंडों माँ ने केशव से कहा कि सोने से चिड़िया के अंडे वो गंदे हो जाते और चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सूती है और स्वयं उन्हें गिराकर नष्ट कर देती है।
अगला प्रश्न, सागर ने सस्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा? लिखो। शायर ने निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहा है। परिश्रमी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर लेते। मेहनती व्यक्ति को प्रत्येक काम में सफलता मिलती। परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तरह तरह के पेड़ पौधे की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बरसात में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियां, घास के ढके हुए मैदान आदि सबको प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड के अरबोलों ने हमें क्या बताया? बुंदेलखंड के अरबोलों ने बताया कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वीर योद्धाओं की भांति लड़ी थी।